का दूसरा पार्ट, दैट इज द एसेंशियल वर्ब। एसेंशियल वर्ब कल हमने पढ़ा था नॉन एसेंशियल वर्ब, वो वर्ब्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट यानी गैमेट्स को नहीं बनाते, ठीक। बट यहाँ पे जो एसेंशियल वर्ब्स हैं ये मदद करेंगे किसमें, गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट बना, दैट इज दे आर एसेंशियल। इनके बगैर तो रिप्रोडक्शन नहीं हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो। दैट इज वाई दीज आर नोन एज एसेंशियल वर्ब्स। अब एसेंशियल वर्ब्स में क्या आता है, इट इंक्लूड एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। इट इंक्लूड एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम जो है ये थर्ड वर्ल होती है फ्लावर, एक थर्ड वर्ल है एक कंप्लीट फ्लावर की, ठीक है। एंड ये मेल पार्ट बनाता है एक फ्लावर का, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो ये एंड्रोइशियम है ये ग्रुप होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ stamen. Group of stamens form androecium. Group of stamens form androecium. एंड्रोइशियम जो है ये एक्चुअल में ग्रुप होता है जिनका स्टैमेन का, दैट मीन्स द इंडिविजुअल पार्ट, एक एक पार्ट जो किसका है एंड्रोइशियम का, उसको हम स्टैमेन बोलते हैं। बहुत सारे स्टैमिन कंबाइन होकर एक वर्ल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एंड्रोइशियम, ठीक। तो इंडिविजुअल पार्ट एंड्रोइशियम का क्या है, स्टैमेन, ठीक। स्टैमेन जो है अगर हम एक स्टैमेन को देखेंगे, स्टैमेन एक स्टैमेन हम लेंगे, दिस स्टैमेन इज फर्दर मेड अप ऑफ टू पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं, स्टैमेन के खुद दो पार्ट्स होते हैं, ठीक। एक होता है एंथर एंड दूसरा पार्ट इसका होता है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, यहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एंड फिलामेंट जो है ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होते हैं, थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, थर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस एक स्टैमिन को बनाएंगे तो स्टैमिन ऐसा होगा, तो ये एंथर है, दिस इज एंथर, ये इसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। अब यहां पे एंथर किसके साथ अटैच्ड है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, टिप ऑफ फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट। सो फिलामेंट एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है और ये एंथर उसके टिप पे है, इसको हम एक स्टैमिन बोलेंगे, वो आप स्टैमिन, ठीक था। अब सेकंड स्टैमिन में बनाऊंगा, ये दूसरा स्टैमिन है, ये तीसरा स्टैमिन है। बहुत सारे स्टैमिन को हम कलेक्टिवली एंड्रोइशियम बोलते हैं, ठीक। ये एक स्टैमिन है, दूसरा स्टैमिन, तीसरा स्टैमिन, सो बहुत सारे स्टैमिन कंबाइन होकर एंड्रोइशियम वर्ल बनाते हैं, ठीक। ग्रुप ऑफ स्टैमिन, ग्रुप ऑफ स्टैमिन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एंड्रोइशियम इज नोन एज स्टैमिन। स्टैमिन इटसेल्फ हैज हैविंग टू पार्ट, वन इज नोन एज एंथर एंड सेकंड इज नोन एज फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक। और एंथर जो है बाइलोब्ड है, यानी एंथर 1 and 2 लोब्स इसके हैं, यहाँ पर 1 and 2, 1 and 2 ये एंथर है। एंथर ऐसे इसके दो लोब्स है, 1 and 2, इसके दो लोब्स, so that means it is a bilobed structure, ये बाइलोब्ड है, इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसके दो लोब्स होते हैं, बीच में इनमें क्या है, कनेक्टिव है, बीच में कनेक्टिव है, इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं।
कनेक्टेड। ठीक था। अब यहां पे गाइनोइशियम जो है, गाइनोइशियम गाइनी मीन्स इट मीन्स फीमेल पार्ट, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, इसी तरह नाम से भी पता चलता है। जैसे एंड्रोइशियम, एंड्रोजिनस, मेल सेक्स हार्मोन, इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं मेल पार्ट। तो गाइनोइशियम इट फॉर्म्स द फीमेल पार्ट, इट फॉर्म्स द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन बनाता है? गाइनोइशियम। और ये गाइनोइशियम जो है ये किन का बना होगा? शाबाश, इट इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। तो इंडिविजुअल पार्ट, एक एक पार्ट जो किसका है? इंडिविजुअल पार्ट ऑफ गाइनोइशियम इज नोन एज कार्पेल, इसको हम कार्पेल बोलते हैं। सो ग्रुप ऑफ कार्पेल्स क्या बनाएगा? गाइनोइशियम। बहुत सारे कार्पेल जमा होकर एक वर्ल बनाते हैं, फीमेल वर्ल, दैट इज नोन एज गाइनोइशियम। सो ग्रुप ऑफ कार्पेल्स फॉर्म अ वर्ल दैट इज नोन एज गाइनोइशियम। ठीक। अब ये कार्पेल जो है, एक कार्पेल हम लेंगे, यहां पे हम कार्पेल एक लेंगे, कार्पेल एक लेंगे। कार्पेल एक जो है इसके भी तीन पार्ट्स हैं, पहला पार्ट स्टिग्मा, दूसरा पार्ट स्टाइल, तीसरा पार्ट ओवरी। Stigma, style, and ovary. These are the three parts of a single carpel. एक कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर हम इसको बनाएंगे, किसको? कार्पेल, एक कार्पेल। तो यहां पे स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। दिस इज कार्पेल, ये एक कार्पेल है। दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है? ये रिसीव करता है किनको? पोलन ग्रेन्यूल्स। ये रिसीव करता है, ये एक ऐसा स्पॉट है जो रिसीव करता है किसको? पोलन ग्रेन्यूल्स को। किसी के ऊपर पोलन ग्रेन्यूल्स गिनते, जो पोलन ग्रेन्यूल्स कहां पे बनते हैं? एंथर के। वो जब बाहर निकलते तो किसके ऊपर गिरते हैं? स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर। दैट इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा एक रिसेप्टिव, ये रिसीव करता है, रिसेप्टिव स्पॉट है जो रिसीव करेगा किनको? पोलन ग्रेन्यूल्स। और यहाँ पे ये जो बीच में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये हॉलो भी हो सकता है, ये एम्प्टी हो सकता है, या ये सॉलिड भी हो सकता है, या ये सॉलिड हो सकता है। तो ये जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कनेक्ट करता है किसको? ओवरी को। किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। दिस इज नोन एज स्टाइल, So style is a tube-like structure which may be hollow or solid, which connects ovary with the stigma, या stigma with the ovary. ठीक। एंड लास्ट वाला पार्ट जो है राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नोन एज ओवरी। ओवरी जो एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड इसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे ऐसे छोटे क्या होते हैं? ओव्यूल्स। क्योंकि प्लेसेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। तो दीज आर द ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स किसके अंदर होते हैं? ओवरी के अंदर। अगर मैं और एक बनाऊंगा, वो बना ब्याह कार्पेल, पीछा इस तरह से और एक कार्पेल है, और एक कार्पेल। तो ग्रुप जो इनका बनेगा, दैट इज नोन एज ए गाइनोइशियम। सो ग्रुप इनका, कार्पेल्स का ग्रुप होता है, दैट विल फॉर्म द गाइनोइशियम। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों वर्ल्ड जो है, ये क्या है? एसेंशियल वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल बन गया, ओव्यूल के अंदर गैमेट होगा,
पोलन ग्रेन बन गया, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, गैमेट होगा। तो ये कौन से वॉल्व्स है, एसेंशियल वॉल्व, बिकॉज दे विल पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे बनता है, ओवुल वहां पे बनता है। तो पोलन ग्रेन है क्या, व्हाट इज पोलन ग्रेन, ये मेल गैमेटोफाइट है। इट इज अ मेल गैमेटोफाइट, नॉट मेल गैमेट। ये आप जहन में बिठा लो, पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन एक गैमेटोफाइट है। इट इज अ गैमेटोफाइट। तो आप लिखोगे पोलन ग्रेन जो है, व्हाट इज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। व्हाट डू मीन बाय गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, गैमेट, खुद वो गैमेट नहीं बट उसके अंदर गैमेट, उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन गैमेट खुद नहीं है बल्कि उसके अंदर गैमेट है, तो वो खुद क्या बनेगा, फिर गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर कौन सा गैमेट्स है, मेल गैमेट्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो। इसी तरह ओयूल के अंदर, ओयूल के अंदर जो है हम देखते हैं, ओयूल जो है उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट, ओयूल के अंदर होता है। ओयूलस मांसासन स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज नोन एम्ब्रियो सैक, वो हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक। जब ओयूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे कि ओयूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट, एंड दैट एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, वो हम देखेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स या मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन बनता है, और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक विच कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स। तो दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक खुद क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, जो किसके अंदर बनता है, एंथर, एंथर में, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनता है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन अगर हम लेंगे, ये बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन अगर हम लेंगे, मैंने कहा कि ये क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है। अगर हम एक पोलन ग्रेन लेंगे तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जिनसे पोलन ग्रेन, इसकी दो कवरिंग्स होती हैं, आउटर कवरिंग इज वेवी, ऐसी कवरिंग्स होती है, इट इज वेवी, इट इज वेवी। बाहर वाली कवरिंग जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, ये वेवी होती है। दिस कवरिंग इज नोन एज एक्साइन, दिस इज नोन एज एक्साइन। पोलन ग्रेन की बाहर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम एक्साइन बोलते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग विच इज वेवी। ये वेवी होती है, ये स्मूथ नहीं होती है, और कहीं कहीं जगहों पे एब्सेंट भी होती है, इट इज एब्सेंट, it is absent at some places, at some places, those places are known as germ pores, germ pores। जहां जहां पे एक्साइन एब्सेंट है उन प्लेसेस को हम जर्म पोर बोलते हैं। ठीक, पोर होना तेजस होना पोर, ठीक है, उसको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। तो जर्म पोर है, यहाँ पे जर्म पोर है, तो जर्म पोर्स कहाँ कौन होते हैं, दीज आर द स्पेस, दीज आर द पोर्स वेयर द एक्साइन इज एब्सेंट। एंड इनर लेयर जो है, इनर लेयर पोलन ग्रेन की, दैट दिस इज नोन एज इंटाइन, दिस इज नोन एज इंटाइन, इज इंटरनल कवरिंग, इंटरनल इंटाइन,
External covering is exine, internal covering is intine. Exine, at some places exine is absent, at that places pores are formed, these are known as germ pores. These are known as germ pores. अब इस पोलन ग्रेन के अंदर होगा क्या, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक तो ये दो मेल गैमेट्स, यहाँ पे मैं दो मेल गैमेट्स बनाऊंगा, दीज आर द गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। तो अगर आपको कोई बोलेगा पोलन ग्रेन है क्या, इट इज अ मेल गैमेट ऑफ हार्ट, उसके अंदर गैमेट्स होते हैं, और वो बोले कितने गैमेट्स होते हैं, कितने, दो गैमेट्स होते हैं, इसके अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बोलते हैं तो पोलन ग्रेन जो है ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, दो कवरिंग इसकी होती है, आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग, आउटर एक्साइन, इनर इज इंटाइन। बाहर कुछ पोर्स भी होते हैं, उनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। अंदर इस पोलन ग्रेन के अंदर कितने गैमेट्स होते, दो गैमेट्स। ठीक, तो कल हम देखेंगे किसका स्ट्रक्चर, ओव्यूल का, कल हम पढ़ेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। आज हमने पढ़ा किसका, पोलन ग्रेन का। ठीक, कल हम